अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त, जिसके रेसिपीज़ के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। हाफ कप ऑलिव ऑयल शामिल करें। ऑयल को हीट अप कर लें। साथ ही जितने भी सीड्स हैं वो शामिल कर लें। मेथी दाना, कलौंजी, जड़ा मिर्च, साबित ज़ीरा, सौंफ और राई दाना। इन्हें अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई करें। और जब मसालों की इन तमाम की खुशबू आने लगे तो इसमें चॉप किया हुआ अनियन शामिल कर दें। जी ये जो है वो खुशबू आने लगी और मसाला बड़ी अच्छे से भून गया। इसमें अब हम लाल चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। और इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे और लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जी प्याज जो है वो रेडी है, अब हो चुका है लाइट ब्राउन। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से। दो मिनट तक हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई किया और लहसुन की जो स्मेल है वो अब नहीं आ रही, अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। आप टमाटर का पेस्ट या टमाटर की प्यूरी दोनों में से कोई एक चीज़ शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर शामिल करेंगे। जो आपने टमाटर प्यूरी शामिल करने के बाद इतना फ्राई करना है कि जो ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाए और ये जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। जी आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ चुका है और मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद हम जो है अपना बॉईल किया हुआ बीफ जो है वो इसमें शामिल करेंगे और साथ ही 1 कप उसकी यखनी भी। जी मैंने बीफ शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छे से कुक करेंगे और पानी को खुश्क होने तक पकाएंगे। साथ में इसमें नमक शामिल कर लें और अच्छे से मिक्स कर दें। जी पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो चुका है और मसाला जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, लेमन जूस और ब्लैक पेपर। और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे।
जी अचार गोश्त जो है वो रेडी है। इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे, ग्रीन चिलीज, धनिया यानी कि कोरिएंडर शामिल करेंगे, गार्निश कर रहे हैं हम, और ये स्लाइस जिंजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।